क्योंकि मैंने यहाँ आने के बाद कईयों को देखा है जिनके साथ एक से एक बड़े से बड़ा स्कैम हुआ है। देखो, एक लड़का आया, ठीक है? उसका फेक एडमिशन लेटर निकलवाया, उसका फेक इन्विटेशन लेटर निकलवाया और उसको बोला कि आपका एडमिशन हो चुका है इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। एक्स, ये रियल बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी आँखों को देखा, ठीक है? उसको बोला कि एक्स इंसान का वाई यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो चुका है, लेकिन बात ये हुई जब वो एक्स इंसान वाई यूनिवर्सिटी में पहुँचा तो डीन ने बोला यहाँ तुम्हारा नाम है ही नहीं, और उसको वहाँ नाम नहीं मिला। बहुत उसने कोशिश की लेकिन वहाँ पे कोई डेटा उसका नहीं था, तो कुछ भी नहीं था। अब उसका सारा पैसा फीस का, सारा कंसल्टेंसी फीस का सब कुछ खराब हो गया, वो वापस घर गया। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। तो बेहतर है कि आप प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसके बाद ही आप ये सारी चीज़ों को एनालाइज़ करें, डिसाइड करें, देन मैं आपको प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में सब कुछ खोल-खोल के बताने वाला हूँ कि एक्चुअल फ़ीस और पेइंग सिस्टम क्या होता है जब कोई बच्चा इंडिया से रशिया में या रशिया किसी और कंट्री में, रशिया, जॉर्जिया, चाइना, कहीं भी आप जाने का प्लान करते हैं तो वहाँ पे पेइंग सिस्टम क्या होता है, कैसे-कैसे आप पे करते हैं, कहाँ-कहाँ आप पे करते हैं और कहाँ-कहाँ पे आपका टोटल खर्चा होता है, क्योंकि मैं सब चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो कुछ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं हूँ वसीम त्यागी और मैं अभी फ़िलहाल नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में रशिया में पढ़ रहा हूँ और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। ओके दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको छोटी-सी बात बता देता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, तो आप प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो आप फीस पेमेंट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, कहाँ-कहाँ करते हैं, कहाँ-कहाँ आपका खर्चा होता है, ठीक है? देखो दोस्तों, फीस का जो पेइंग सिस्टम होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो यूनिवर्सिटी का खर्चा होता है, एक आपका एक्स्ट्रा खर्चा होता है। जो यूनिवर्सिटी का जो खर्चा होता है वो क्या-क्या होता है? जैसे कि यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस होती है, जो कि पर ईयर की कुछ भी हो सकती है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ब्ला, 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 कुछ भी हो सकती है, वो मैं आपको बताऊँगा आगे कैसे-कैसे होती है, ठीक है? ट्यूशन फीस होती है, फिर हॉस्टल फीस होती है, फिर उसमें वीज़ा एक्सटेंशन का खर्चा होता है, क्योंकि जब आप जाते हो तो आपको हर साल वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ता है 1 साल के लिए। तो वीज़ा एक्सटेंशन का खर्चा होता है और मेडिकल चेकअप का खर्चा होता है और हेल्थ चेकअप का खर्चा होता है और इंश्योरेंस का खर्चा होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? और अलग से जो खर्चा होता है फिर उसके बाद तुम्हारा अदर्स में आता है। अदर्स में जो तुम्हारा खर्चा आता है, कंसल्टेंसी आती है, तुम्हारा फ्लाइट्स का टिकट आता है और तुम्हारे जो है विंटर शॉपिंग आती है और फूड एंड ऑल आता है, वो सारी चीज़ें आती है, पर्सनल एक्सपेंसेस में तुम्हारा आता है। अब देखो, उसके एक्स्ट्रा जो होते हैं, उससे जो एक्स्ट्रा होता आप जो पे करते हो, हिडन चार्जेस होते हैं, वो मैं आपको अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्कैम होता है कई तरह का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको एक सिस्टमैटिकली बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 2.5 लाख रुपए फीस आपकी साल की है, लेकिन ऐसा नहीं है, सारी यूनिवर्सिटीज़ की 2.5 लाख रुपए की फीस नहीं होती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की अलग-अलग होती हैं, कुछ की 2.5 होती है, कुछ की 4 होती है, कुछ की 6 होती है, कुछ की 8 होती है, कुछ की 10 होती है, कुछ भी हो सकती है। मैं यहाँ 3 तरीके से फीस के बेस पे डिवाइड करने वाला हूँ यूनिवर्सिटीज़ को। सबसे पहले लोवेस्ट, उसके बाद मीडियम, उसके बाद प्रीमियम, ठीक है? जो लोवेस्ट में आती है 25 से 35 लाख की फीस। 25 से 35 लाख की फीस का मतलब होता है कि आपकी 15 से 20 लाख की फीस आ जाएगी, उसके प्लस में 8 से 10 लाख रुपए का तुम्हारा टोटल रहने-खाने का खर्चा प्लस फ्लैट्स एंड ऑल आ जाता है। तो वो 25 से 35 के बीच की बजट की यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है? उसके अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, ठीक है? ऐसी यूनिवर्सिटीज़ रशिया के अंदर जो है कबार्दिनो है, ठीक है? कबार्दिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बास्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ट्वेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि 25 से 35 के बीच आती है। अब मैं एक बात और आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ फीस स्ट्रक्चर का, ये अप एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि हर साल फीस बढ़ती-घटती रहती है, ठीक है? तो ये मैं एक जनरल वे बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको फीस स्ट्रक्चर समझ में आ सके। अब उसके बाद आते हैं कि मीडियम वाली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है? उनकी फ़ीस होती है 50 से 60 के बीच, ठीक है? 50 से 60 का उनका खर्चा होता है, ठीक है? उसमें तुम्हारा 40-45 की तुम्हारी आ जाती है फ़ीस वगैरह, ठीक है? उसके बाद का तुम्हारा आगे का तुम्हारा खर्चा आ जाता है, जो तुम्हारा रहने-सहने का होता है। क्योंकि क्या होता है, कई सारी जो सिटी होती है रशिया के अंदर बहुत महँगी होती है, वहाँ पे खाना खर्चा बहुत महँगा पड़ता है, ठीक है? तो उस हिसाब से भी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है? तो मीडियम में आ जाती है 50 से 60 वाली यूनिवर्सिटीज़, जिनका जिनका अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी हो गई, क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी हो गई, कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई और अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है? अब देखो, इसमें जो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी है, इसकी फ़ीस बजट में है, थोड़ी-सी कम है, 50 से 60 के बीच में नहीं आती, कम में आती है। लेकिन मैंने एज़ मैंने आपको बताया कि ये एक थोड़ा-सा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आती है, तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कभी भी अप हो सकती है, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं प्रीमियम वाली यूनिवर्सिटीज़, प्रीमियम फीस वाली
सारी यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, उनका जो खर्चा जाता है टोटल वो जाता है साल, मतलब पूरे कोर्स का कम से कम 70 से 80, 90, 1 करोड़, मतलब 70 प्लस ही जाता है वो खर्चा, ठीक है। तो उसमें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं? उसमें आती है फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और पिरोगोव रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी, सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी और पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया। ये 4 जो है प्रीमियम यूनिवर्सिटी है रशिया की, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन भी आप ले सकते हो। तो ये 3 तरीके से मैंने आपको डिवाइड करके एक सिस्टम बताया कि कैसे जो है फीस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। भाई पहले लोवेस्ट में आती हैं, फिर उसमें मीडियम में आती है, फिर उसके बाद प्रीमियम में आती है। अब आपके अकॉर्डिंग जो आपको अच्छी लगे, जैसा आपका बजट हो, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो लोवेस्ट वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ख़राब हैं, लोवेस्ट इन केस बजट में लोवेस्ट, ठीक है, और जो हाईएस्ट बजट वाली यूनिवर्सिटीज़ है वो अच्छी हैं। देखो सारी चीज़ें डिपेंड करती है फैसिलिटीज़ पे, ठीक है। जो प्रीमियम वाली यूनिवर्सिटीज़ है वो तुमको प्रीमियम क्वालिटीज़ देगी, ठीक है, क्वालिटीज़ इन द सेंस फैसिलिटीज़ भी देगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो 25-30 वाली यूनिवर्सिटीज़ है वो एकदम बेकार है, उनमें करना नहीं चाहिए, वो सस्ती हैं। बस इतना है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि रहने खाने में और बाकी चीज़ों में। अब जैसे सपोज़ करो आप मॉस्को में रह रहे हो, तो मॉस्को एक बहुत बड़ी सिटी है रशिया की, जहाँ पे रहना खाना बहुत महँगा पड़ता है, इसलिए वहाँ पे बजट ज़्यादा जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग में भी इसीलिए ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रीमियम वाली बहुत अच्छी है और बाकी वाली बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं है। अब ये डिपेंड करता है तुम्हारे लाइफ़स्टाइल पे, तुम्हारे रहने पे और तुम्हारे बजट पे। अब सपोज़ करो किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, वो जा सकता है मॉस्को, किसी के पास नहीं है 1 करोड़ रुपए, उसके पास 30 लाख रुपए, वो नहीं जा सकता है मॉस्को, ठीक है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड करिए। ये मेरी आपको पर्सनल एडवाइस थी, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हिडन चार्ज जो होता है वो कैसे लिया जाता है आपसे, ठीक है। देखो हिडन चार्ज, जैसे सपोज करो कंसल्टेंसी का मैटर आता है। कंसल्टेंसी क्या करती है कि बताया कुछ जाता है, लिया कुछ जाता है। आपको बताया कि आपकी इतनी कंसल्टेंसी फीस रहेगी और आपसे इतना चार्ज लिया जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब आप पहुंच जाते हो, वहां जाने के बाद इसका देना है, उसका देना है, ये देना है, वो देना है, कई सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो बेहतर होगा आप एक ऑफिशियल कंसल्टेंसी चूज करो, ठीक है। बीच में कोई थर्ड पर्सन ना हो, फोर्थ पर्सन ना हो, चेन बनी ना हो, ठीक है। तो आप सीधे डायरेक्ट ऑफिशियल कंसल्टेंट चूज करो और उसी के थ्रू एडमिशन कराओ, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से इसमें भी एक बहुत बड़ा स्कैम होता है जिससे आपको बच के रहना होगा, ठीक है। और जैसे मान लो एक्स्ट्रा चार्ज कर देते हैं कई बार, जैसे मान लो एडमिशन लेटर है या इन्विटेशन लेटर है, तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज की भाई यहाँ से एडमिशन लेटर निकला, वहाँ से इन्विटेशन लेटर निकला और उसका तुमको इतना देना पड़ेगा, उतना देना पड़ेगा। किसी नाम पे भी तुमसे एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा लेगा। देखो एडमिशन लेटर अलग होता है, इन्विटेशन लेटर अलग होता है। एडमिशन लेटर जो होता है, ठीक है, वो ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है, वो निकल जाता है एज इट इज नॉर्मली। लेकिन इन्विटेशन लेटर जो होता है, इन्विटेशन लेटर बहुत मेन होता है, ठीक है। मेन इन्विटेशन लेटर ही होता है जिसके बेस पे आपका वीज़ा लगता है और वीज़ा के बेस पे ही आप यूनिवर्सिटी पहुंचते हो, ठीक है। तो अगर इनके दोनों के निकलते दोनों हैं, दोनों की वैल्यू होती है, एडमिशन लेटर की और इन्विटेशन लेटर की। लेकिन मेन इन्विटेशन लेटर होता है जो फाइनल आपको डिसाइड करता है कि आप यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों के नाम पे वो क्या कर सकते हैं, अगर फेक कंसल्टेंट है तो वो आपसे बहुत सारा चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वो ओवर चार्जिंग कैसे कर सकते हैं, बताया कुछ है और जाके वहाँ जाने के बाद इसका चार्ज दो, उसका चार्ज दो। सपोज करो इंडिया में आपको बताया एक्स अमाउंट, लेकिन रशिया पहुँचने के बाद या किसी भी कंट्री पहुँचने के बाद आपसे वो बहुत सारा चार्ज कर रहे हैं, इसके नाम पे, उसके नाम पे, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें आप निकल जाती हैं, ठीक है, वो निकाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ओवर चार्जिंग हो सकती है। प्लस आपको क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो कोई सही कंसल्टेंट नहीं, तो वो क्या करेगा, वो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी को छोड़ के लो क्वालिटी यूनिवर्सिटी में भेजने की कोशिश करेगा जिसमें उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं कि कंसल्टेंसी जो होती है वो टाई अप भी कर लेती है यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद क्या होता है कि वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है कि फेक प्रोमिसेस भी करते हैं। देखिए फेक प्रोमिसेस लाइक हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे। मेरे से भी बहुत लोग मिले, कोई लोग तो मुझे ऐसे मिले जब मैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सोच रहा था, मुझे बोले कि आप जो है हमें इतना पैसा एक साथ दे दो पूरे 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 6 साल का, और उसमें तुम्हारा 10 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाएगा, और ऐसे ऐसे तुमको फिर टेंशन फ्री रहना पड़ना, कोई दिक्कत नहीं। सोचो मतलब 6 साल का पैसा उनको एक साथ दे दो, हमारे हाथ में रहेगा नहीं, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें सारा पैसा एक साथ सबमिट होता हो। कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है, ठीक है। सब में यूनिवर्सिटी जो फीस होती है वो ईयरली या फिर सेमेस्टर वाइज ही सबमिट होती है। एक भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है सारा पैसा 6 साल का एक साथ लेती है, एक भी नहीं है, ठीक है। तो जो कंसल्टेंसी आपको ऐसा बोल रही है कि सारा पैसा एक साथ दे दो, आपका अगर 35 लाख है, 35 की जगह आपको 30 देना पड़ेगा या 25 देना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा, तो वो फेक है, समझ लो, वो स्कैम है, ठीक है। ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो पैसा जाता है वो सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप अपने बजट के हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज़ करो, फिर उसी के हिसाब से आप एक बहुत अच्छा कंसल्टेंसी चूज़ करो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप काम कराओ, ठीक है।
और अगर मैं एक एडवाइस आपको दूँ कि आपको प्रीमियम में जाना चाहिए, लो में जाना चाहिए या मीडियम में जाना चाहिए, तो मैं कहूँगा आपको ये कि आप यूनिवर्सिटी को मैच करो। यूनिवर्सिटी ये मत देखो कि प्रीमियम है या फिर वो लो है या फिर वो मीडियम है। यूनिवर्सिटी देखो कि उसमें क्वालिटीज़ क्या-क्या हैं। यूनिवर्सिटी एनएमसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी सारे एनएमसी के रूल्स को फॉलो करती रहनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हॉस्पिटल एक्सपोज़र अच्छा होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्राउड नहीं होना चाहिए, ओवर क्राउड, ठीक है? इंडियन स्टूडेंट्स का, और यूनिवर्सिटी में जो एकेडमिक्स लेवल है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है? और यूनिवर्सिटी की जो डॉर्मेटरीज़ है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि हॉस्टल्स वगैरह अच्छे होने चाहिए। अगर ये सारी क्वालिटीज़ आपको एक हल्के बजट की यूनिवर्सिटी में मिल जाती है तो वहाँ जा सकते हो, ठीक है?